हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बी को अगर हम 2 में कोड करते हैं, मेट को 34 में, तो जॉगलेक्स को हम किस में कोड करेंगे? देखो, बी दूसरे स्थान पर आता है, एम 13वें स्थान पर आता है, ए पहले स्थान पर और टी 20वें स्थान पर आता है। 20 और 13 33 और एक 34, यानी कि सबको ऐड कर दिया। अब इसी प्रकार से आपका जॉगलेक्स लिखा हुआ है, इसको भी आपको कोडिंग करके क्या करना है? ऐड करना है। अब देख लीजिए, जे 10वें स्थान पर आता है, ओ 15वें स्थान पर आता है, एल जो है वो आप जी जो है वो 7वें स्थान पर आता है, एल जो है वो 12वें स्थान पर आता है। ठीक है, 12वें स्थान पर आता है, ये टॉयल लिखा है, टॉयल। उसके बाद आपका ई जो है वो 5वें स्थान पर आता है, एक्स आपका 24वें स्थान पर आता है। सबको आप जोड़ लो, सबको आप जोड़ोगे ना तो 73 टोटल आएगा। तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार 24 का संबंध 126 से है, 48 का संबंध किससे होगा? अब आप खुद देख रहे होंगे 24 कैसे आया। देखो, 5 का स्क्वायर करो, एक घटा दो, 25 में से एक गया तो 24। 5 का क्यू करो और एक जोड़ दो, 125 और एक 126 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, 7 का स्क्वायर हुआ, एक घट गया तो 48। 7 का क्यू होगा तो 343, एक जोड़ देंगे तो 344 आ जाएगा। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्या दिए गए शब्दों में से आपको विषम शब्द का चयन करना है। जल्दी से बताओ। अब देखो, ये 5 का स्क्वायर, 2 जुड़ गया तो 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 2 इसमें जुड़ गया तो 13 का स्क्वायर। अब देखो, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पर देख लो, 3 और 2, यहाँ पर 3 और 5 दिया हुआ है। अब क्या करें इसमें? ये तो अलग ही है कि इसमें अब किस तरीके का होगा, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट है, क्योंकि ये 5 की जगह 25 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर, 2 जुड़ेगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, यानी कि ये 5 की जगह आगे 2 भी लिखा हुआ है, तो ये 25 है। तो ऑप्शन नंबर सी फिर करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 7 मिनट दूरी होंगी, या 7 मिनट की दूरी पर होंगी एक दूसरे से? ये आपको बताना है। देखो, 60 मिनट की दूरी का मतलब क्या होगा? क्या देखो, 7 मिनट की दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मिनट वाली सुई है, 5 मिनट में कितने 6 डिग्री का कोण अंकित करती है। 7 मिनट की दूरी का मतलब हो जाएगा, यानी कि 42 डिग्री, 42 डिग्री दूरी पर होगी। ठीक है, तो ये डिग्री निकल आई। थीटा बराबर मैंने आपको बताया था 11/2 m - के 30h बताया था। थीटा की जगह 42 रखेंगे, एम की जगह हम क्या रखेंगे? वो तो हमको निकाल नहीं है, एम। ठीक है, मिनट हमको निकाल नहीं है। उसके बाद एच की जगह हम रखेंगे 8 और 9 में से हमेशा कम वाला रखने, 8 वाला। ठीक है, तो मिनट इसमें आप निकाल पाओगे कितने? 282 मिनट। ठीक है, कितने निकाल पाओगे? 282, जिसको हम 51 सही 3/11 मिनट लिखेंगे। ठीक है, जब आपके मिनट निकल आए तो यही फॉर्मूला आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, थीटा बराबर में 11/2 m - के 30/h। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आप दोबारा m की जगह ये रखोगे और फिर इसी तरीके से दोबारा निकालोगे तो 36 मिनट आपका आंसर निकलेगा। कितना? 36 मिनट। तो देखना, पहले हमने 51 सही 3/11 लगा ला था, तो ये 8:36 होगा, और 8 क्या ना, 8:51 3/11, यानी कि दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अगर मैं इसको सॉल्व करने के मैं बैठा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा स्क्रीन पे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कथन और धारणा। कथन है आपका कि देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया। ये आपका कथन। ठीक है, क्यों डाल दिया? ये कह रहे सरकार को लोगों का जनरेटर और इन्वर्टरों जैसी
आपाती व्यवस्था करने की सलाह देनी चाहिए? नहीं भैया, ये कोई सरकार का दायित्व नहीं है, क्योंकि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है कि वो जनरेटर और इन्वर्टर को अफोर्ड ही नहीं कर सके, तो ऐसा जो है सरकार बोल ही नहीं सकती। तो पहला तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। दूसरा देखो कि पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिता को राज्य बिजली बोर्ड के विरोध में मोर्चा निकालना चाहिए। ये भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किल में डाल दिया। ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए आप मोर्चा निकालो, ये आपका कहीं का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ही कार्यवाही जो है वो अनुसरण नहीं करेंगी कथन के हिसाब से, है ना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि हम कथन के हिसाब से चलते हैं, रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते इसमें। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता जो बाइडेन ने की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? जंपिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मेरठ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्र, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? माया एंजेलो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? भारत, पहला ऑप्शन करेक्ट। मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर एलन मस्क है, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज विलियर्ड्स टूर्नामेंट जीता है? तो ये बेस्ले बारबोसा सो ने जीता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रंटियर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डूरंड। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है ना। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, सभी लोग जानते हो आप। ल्यू किस देश की मुद्रा है? देखो कल पढ़ाया था मैंने, ल्यू किस देश की मुद्रा है? तो ल्यू ये किस देश की मुद्रा है? रोमानिया की, पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 आवर, 1 घंटा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लैंड, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो ये आपका महाराष्ट्र में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कुचिपुड़ी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में भी जाना जाता है? विश्वकर्मा जयंती, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग डे के दिन बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। सुलहकुल उत्सव आगरा में किया जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाला अमरनाथ। और लास्ट क्वेश्चन से किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके स्ट्रेटेजी के रीजनिंग और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।